वक्त हम खड़े हैं पूर्व विधायक इरफान सोलंकी घर पे, जिनको कल हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कल देर रात 3 बजे अपने कानपुर निवास पहुंचे हैं। महाराजगंज जेल में जो बंद थे, पूरे 34 महीने बाद उनको जमानत मिली है और कल वो अपने रात घर पहुंचे हैं। इस वक्त हम दिखाते हैं कि उन्हीं के घर पे खड़े हुए हैं, जहां पे समर्थक अंदर उनसे मिलने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। और आपको बता दें कि आगजनी मामले गैंगस्टर के एक्ट पर उनके कार्रवाई की गई थी, जिसको लेके पूरे 34 महीने बाद उनको जमानत मिली है। और उनके देखिए आपको दिखा रहे कितने समर्थक बैठे हुए हैं, मिलने आए, उनसे बात करते हैं कि उनके मन में क्या है। उनके बहुत दिन बाद उनके विधायक जो उनके क्षेत्र के वो छूटे हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन मोहम्मद हाफिज यासीन जी। जी। कि इस समय कैसा लग रहा है आपको? आपके विधायक जो पूर्व विधायक थे आपसे हम छूटे हैं, बहुत खुशी की क्या बात कहना है। चाहेंगे अब? हम ये कहने चाहते कि ऊपर वाले ने उनकी मतलब जो है आरजू सुन ली और बहुत ही अच्छा हुआ कि उनकी बेल हुई और आए, हमसे मुलाकात हुई। ये हमारी बड़ी खुश नसीबी है जी भी आपकी। जी। और भी हमारे साथ एक लोग हैं, उनसे बात करते हैं, अंदर बैठे हैं, उनसे बात। हसन जी, अ, अगर कहा जाए कि आपके सपा के विधायक जो रहे इरफान सोलंकी जी 34 महीने बाद जेल से रिहा हुए, क्या कहेंगे? आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारी फैमिली का, परिवार का एक सदस्य 34 महीने की यातनाएं झेलकर, बेगुनाही की सजा को झेलकर आज हम सबके बीच में है। और हमारी पार्टी को इससे बहुत मजबूती मिलेगी। आने वाले 27 में अखिलेश यादव जी को हम लोग मिलजुल कर सबसे पहले मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और कानपुर में हम लोग सीटें बढ़ाएंगे। अब जिस तरीके से हमारी 3 सीटें हैं, अब हम इसमें 14 की 14 जीतने का काम करेंगे। कुछ दिन पहले आजम खान की जमानत हुई और कल इरफान सोलंकी जी की, कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखिए, आजम भाई बहुत बड़ा नाम है, हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, न सिर्फ मेंबर हैं बल्कि हमारी पार्टी को खड़ा किया, मजबूत किया। आजम साहब से भी मेरी फोन पर बात हुई, उन्होंने भी मुझे बताया, हमने उनको मुबारकबाद दी और उनके आने से हमारी पार्टी को लगातार मजबूती मिली है। वो आए, फिर कल उमर भी छूटे और अब्बास अंसारी जो हमारी पार्टी के सहयोगी दल के विधायक जरूर हैं, लेकिन अब वो हमारी पार्टी के रूप में देखे जाते हैं। इस तरह से पार्टी के लगातार जो बेगुनाह नेता जेलों में थे, सब आज़ाद हो रहे हैं। और अब हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ताबूत की आखिरी कीलें एक-एक करके ठोकने का काम करने के लिए हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की नाव को डुबोने का काम करेंगे। और भी हमारे साथ लोग बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हाजी अबरार अहमद। कैसा लग रहा है सर आपको कि आपके नेता बहुत दिन बाद छूट 34 दिन बाद जेल से छूट के आए हैं, क्या कहना? ऐसा है कि सबको, जितने लोग यहाँ आए हैं या कानपुर वालों को, सबको अच्छा ही लग रहा है। ये तो हमारा भतीजे हैं, हमारा हमने काम किया हाजी मुश्ताक सोलंकी के साथ में। उसके बाद में फिर इनको बनाया गया। ये बेटे जैसे हैं। हम लोग, तकलीफ थी हमारे, जब से अभी मिले तो हम गले मिले, अपने आंसू मेरे निकल आए। हमने उनको गोदी में पाला लिया। तो जाहिर सी बात है, इतने पुराने संबंध है तो अच्छा तो लग ही रहा है। और समाजवादी पार्टी कानपुर में और मजबूत होगी। अगर बात की जाए 2027 में कानून के दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, तो क्या पूरा सपोर्ट देगी पूरी जनता? भाई देखिए, जनता में आक्रोश है कि गलत तरीके से फंसाया गया है। इसलिए अब देखिए, इनकी पत्नी जीती, उसकी आक्रोश जीती कि तुमने गलत फंसा के, गलत बना के उनका विधानसभा छीनना चाहते हो, तो तुमने ले लिया, लेकिन हम देखो जिता दे रहे हैं, उनकी पत्नी बना दे रहे हैं विधायक। जनता में आक्रोश है। आज समाजवादी पार्टी कानपुर में, शहर में 14 सीटें कम से कम 10 जीतेगी, 10 जीतेगी। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ज्यादा बहुत पुराने हैं, पार्टी के नेता हैं। आइए उनसे बात राम गोपालपुर जी राष्ट्रीय सचिव जी हैं, अपना पूरा परिचय। मैं राम गोपालपुरी राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का। आपके पार्टी के नेता पूरे 34 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, और क्या इस समय लग रहा है आपको, कैसा? देखिए, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। ये भाजपा की जो दमनकारी नीति है, इससे हम लोग हमेशा से निपटते रहे और निपटते रहेंगे। भाजपा ने जो इनको जेल भेजा है, उससे जनता को ये बता दिया है कि ये सरकार कितनी कठोर, निर्दयी और जबरदस्ती काम करने वाली है। कोई सच्चाई नहीं है, फिर भी आदमी को जेल में रखना। हम पत्रकार जेल में हैं, बड़े बड़े नेता भी जेल में, जिनकी जमानत तक नहीं हो पा रही है, मगर इंसाफ का तराजू बहुत मजबूत होता है, उसने जमानत दी। ऐसे लोग भी बैठे हैं जो इस सरकार की तमाम तौर तरीकों से बहुत व्यथित हैं। जुडिशरी पर हमारा सबका भरोसा है और जुडिशरी ने ही इनको बाहर किया है। हम माननीय न्यायपालिका का स्वागत करते हैं। आने वाले 2027 चुनाव को किस तरीके से? 2027 में तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए, प्रीमियर शुरू हो चुका है। जो जनजीत ने श्रीलंका में, नेपाल में, ये सब जगह किया है, इसका आसाम में, गुजरात में और त्रिपुरा में, लद्दाख में, सब जगह प्रीमियर हो रहे हैं।
लोग सड़कों पर हैं। अभी बिहार में बहुत तेजी से भीड़ सड़कों पर है। एक जननायक के रूप में हमारे राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो लोग आए हैं और ये जननायक के रूप में उभरे हैं। मुख्यमंत्री तो बहुत छोटी चीज होती है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जननायक होंगे इस देश के। जो उसका प्रीमियर शुरू हो चुका है, हमने आपको राज्यों के नाम भी बताए और उसमें हमारे रूमी भाई हैं, इरफान भाई हैं, नसीम मैडम हमारी बहू है। ये सब लोग इतनी क्रांति करेंगे कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को पोलिंग बूथ पर आदमी दिखेगा नहीं। लोग अभी भी सड़कों पर लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और यही हालात उत्तर प्रदेश में भी हो गए हैं। पूरा देश बेरोजगारी से दौर से गुजर रहा है। भुखमरी, महंगाई इस कदर है कि आपको हम कहना, आप पत्रकार हैं, आपसे हम क्या कहें, इस कदर है कि पूरे देश में इसका इंडेक्स इतना गिर गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठों की सरकार और केवल हमको और हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करती है। नसीम सोलंकी को जिता के ये भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने जवाब दिया था कि हम यहाँ हिंदू मुसलमान का कोई मतलब नहीं, हम सब एक थे, हम सब एक रहेंगे और आने वाले समय में हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इतनी हद तक खोद देंगे कि आने वाले 100 साल में भारतीय जनता पार्टी सड़क पर नहीं दिखेगी कहीं। 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनी। बिल्कुल 100% बनेगी। एनडीए आईएनडीए की बनेगी सरकार, आईएनडीए की सरकार बनेगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं अखिलेश जी वो मुख्यमंत्री होंगे। तो ये थे हमारे साथ उनके समर्थक थे जो सचिव भी रहे और कैंट विधायक रूमी भी रहे, जिन्होंने अपनी पूरी बात बताई किस तरीके से अत्याचार किए गए हैं सोलंकी पे और पूरी बात कही अपनी। कैमरा पर्सन बैगों के साथ अमित चौहान, न्यूज़ 24 कानपुर।